Hello, welcome everyone in today's magical world of Vedic maths classes. Yes, so again let's start our video. Yes, और हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि हम कैसे किसी दो स्पेशल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट, विथ सम टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसको हमने नाम दिया था मैजिक मल्टीप्लिकेशन का। इस मैजिक मल्टीप्लिकेशन में हमने केस वन डिस्कस किया था। नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस केस टू। केस वन में क्या होता था, क्या आपको याद है? केस वन में जो लास्ट डिजिट थी वो सेम हुआ करती थी और इनिशियल डिजिट का सम होता था 10। केस टू में क्या होगा? केस टू में लास्ट डिजिट का सम 10 होगा और इनिशियल डिजिट सेम होगी। जैसे कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 26 एंड 24 का, तो आप देखो इनिशियल डिजिट्स 2 एंड 2 दोनों सेम है, राइट, और जो लास्ट डिजिट है 6 एंड 4 इन दोनों का ही सम है 10। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी इनिशियल डिजिट है उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन आपको 3 से करना है। सो 2 इंटू 3 इज 6। सिंपल। अब हमें सेकेंड पार्ट निकालना है। सेकेंड पार्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट की दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया और 6 इंटू 4 कितना आएगा, 24, राइट। अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट पार्ट आया और जो सेकंड पार्ट आया इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर देंगे और आपका आंसर आ गया कितना, 624। इजंट इट इजी? हमने जस्ट देखा और बता दिया कि भाई 26 इंटू 24 का जो आंसर आने वाला है दैट इज 624। ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप देखें तो 53 और 57 में भी इनिशियल डिजिट सेम है, दोनों में ही 5 है, और जो लास्ट डिजिट है इन दोनों लास्ट डिजिट का जो सम है दैट इज 10। यस। तो हमें पहला पार्ट निकालने के लिए क्या करना है, 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है उसके सक्सेसर से, मींस 5 को मल्टीप्लाई करना है 6 से एंड दैट विल बी 30। सिंपल। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, बस 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू 7 इज 21, और बस आपने इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर दिया और 3021 दैट विल बी योर आंसर, राइट। नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। 38 इंटू 32, 5 सेकेंड है आपके पास और आपको मन में कैलकुलेट करना है कि इसका आंसर कितना आने वाला है। 1, 2, 3, 4 and 5 times up, and I believe everybody has calculated what is the correct answer, right? So 3 into 4 that is 12 and 8 to the 16, so 1216 that is your answer. Easy. Now let's take another question. 15 into 15, so 1 into 2 that is 2 and 5 5s are 25, so 225 that is your answer. Easy. Again, 63 into 67. We'll multiply 6 with 7. So 6 sevens are 42 and 7 threes are 21. Just combine the both the parts and you will be having the answer 4221. Right? Now, let's take another question. 76 into 74. 7 into 8, 56 and 6 fours are 24. Just combine both the parts and you will have your answer just 5624 right away. Yes. Now, again, if you want to multiply 71 and 79, let's just focus here that if you will multiply 7 with 8, you will be getting 56, right? 7 8 is 56. Now, if you want to multiply 1 and 9, you will be getting 9 only. सिर्फ 9 मिलेगा आपको, right? लेकिन आप खुद सोचो, क्या 569 इसका आंसर हो सकता है? नहीं। तो बिल्कुल जैसे हमने केस 1 में किया था कि 9 और 1 को मल्टीप्लाई कर लिया, 9 आया, तो हम लिखेंगे सिर्फ 9 नहीं, हम लिखेंगे 09। सो आपका जो आंसर आने वाला है दैट इज 5609। बस ये छोटी सी चीज यहां पर अपने को याद रखनी है। ठीक है। तो इसी बेसिस पे अगर मैं 41 और 49 को मल्टीप्लाई करूं तो आपको क्या करना होगा, 4 5 जा 20 एंड 9 1 जा 9, और सिर्फ 9 ना लिख के आपको 09 लिखना है। एंड इस तरीके से आपका आंसर तुरंत आप कैलकुलेट कर पाओगे मेंटली, जस्ट क्वेश्चंस को देखते ही। यस। सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई 61 एंड 69, तो 6 को मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, सो 6 7 जा 42, 1 9 जा 9, लेकिन हम सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 09। तो आपका आंसर आने वाला है 4209। यस। नाउ 81 इंटू 89, 8 का मल्टीप्लीकेशन होगा 9 से, 8 9 जा 72, 9 1 जा 9, so it will be 09, so the answer will be 7209. Yes. Again, now let's take some bigger numbers. 124 into 126, तो क्या इसमें भी
वो रूल एप्लीकेबल होगा। हाँ, बस यहां पर ये 3 डिजिट का नंबर हो गया, वहां पर सिर्फ एक इनिशियल डिजिट सेम होता था, यहां पर इनिशियल 2 डिजिट सेम है, बस इतना ही डिफरेंस है। अच्छा, वहां पर अगर 2 होता तो हम मल्टीप्लाई करते थे उसके सक्सेसर मीन्स 3 से। यहां पर नंबर है आपके पास 12, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे 13 से। अच्छा, 12 इंटू 13 कितना होगा सर? अब इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है। नहीं, इसको हम करेंगे बेस मेथड से और आपका आंसर आ जाएगा 156। अच्छा, लेकिन ये आपने किया कैसे? ये हम पढ़ेंगे अपने अगली आने वाली वीडियोस में, दैट इज कॉल्ड बेस मेथड। तो फिलहाल के लिए हम लोग को ऐसा समझ लेते हैं कि हमने 12 और 13 को मल्टीप्लाई किया और हमें आंसर मिला 156, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट के लिए आपने 4 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 24 और आपने दोनों को कंबाइन कर दिया। सो 15624, दैट इज योर आंसर। अगेन, अब आपको 119 और 111 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन आप इस 11 का मल्टीप्लीकेशन करोगे इसके नेक्स्ट नंबर मतलब सक्सेसर से, मीन्स 12 से, मीन्स 12 से। तो 11 इंटू 12 ये कितना होगा? तो जब भी किसी नंबर का 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इन डिजिट्स को एज इट इज लिखते हैं और बीच में दोनों का सम कर देते हैं। अरे क्या किया ये आपने? हाँ, ऐसे ही हम किसी भी नंबर का 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस पे भी हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का 11, 111 इन सबसे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सो 11 इंटू 12 दैट इज नथिंग बट 132 एंड 9 वन जा 9 जिसको हम सिर्फ 9 वन लिख के 09 लिखेंगे। सो 13209 दैट इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, 153 इंटू 157। सो 15 का मल्टीप्लीकेशन होगा इसके सक्सेसर से, मेन 16 से। 15 इंटू 16 जो कि हम अपने आने वाली वीडियो में सीखेंगे बेस मेथड से। फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 15 इंटू 16 इज नथिंग बट 240 एंड 7 3 जा 21। सो 24021 दैट इज योर आंसर। यस, ओके। एक और क्वेश्चन, 205 इंटू 205 आपको क्या करना होगा? 20 को मल्टीप्लाई करना होगा 21 से, और 20 को 21 से मल्टीप्लाई करना इज नॉट अ बिग डील, राइट? सबको पता है अगर मुझे 20 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, सो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 21 विद 2, दैट इज गोना गिव यू 42 और एक जीरो लिख दिया, 420, राइट? और 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया सो इट विल गिव यू 25। सो योर आंसर विल बी 42025। इजी। अच्छा, जैसा कि मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि वैदिक मैथ्स में जो भी ये ट्रिक्स है सब कुछ वेदों से आई हुई है, तो सबके लिए संस्कृत में एक सूत्र है। अगर आप वो याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप सिर्फ इसका इंग्लिश वर्जन याद रख सकते हैं और ये सूत्र बस आप जनरल नॉलेज के लिए जान सकते हैं। तो इसका पहला सूत्र है बाय वन मोर देन द प्रीवियस वन, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं एकाधिकेन पूर्वेन, मीन्स पहले वाले से एक ज्यादा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो आपने देखा फर्स्ट वाले डिजिट को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए लिखा है बाय वन मोर देन द प्रीवियस वन। इसका एक दूसरा सूत्र है अंत्योर दशा के पी, मतलब लास्ट टोटलिंग 10, मतलब लास्ट वाले डिजिट का जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। और यही तो हमारी कंडीशन थी कि इनिशियल डिजिट सेम होने चाहिए और लास्ट डिजिट का सम 10 होना चाहिए। तो अगर आप ये सूत्र, ये फॉर्मूले, ये मेथड याद रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप इसे सिंपली याद रखें कि कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है, वो इंपॉर्टेंट है। यस, केस 1 केस 2 में बस इंटरचेंजिंग हो रही है, तो उसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, और कंफ्यूज नहीं होने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। So keep enjoying, keep practicing Vedic maths, keep learning. This is our website. Please visit our website. Please visit our YouTube channel as well, विद्यादान। और इस विद्यादान चैनल को आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी होता है यूट्यूब के चैनल के साथ सब कुछ करना है, राइट? सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।